राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 लेकर आए, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से जो हमारे छात्र कोचिंग सेंटर के माध्यम से तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, आगे आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं, उनके अभिभावक चिंता करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी होती है। आज हम देखते हैं इस विधेयक को लाने का क्या उद्देश्य है। इस विधेयक को लाने के लिए कई बार भ्रामक जो हमारे विज्ञापन होते हैं उनके उसमें विज्ञापन के जाल में फंस जाते हैं हमारे होनहार विद्यार्थी और मानसिक तौर पर परेशान होते हैं। कई बार अत्यधिक दबाव वाले वातावरण में जब परिणाम उनको नहीं मिल पाता है, अप्रत्याशित परिणाम मिलता है, उनके तनाव का स्तर बहुत बढ़ जाता है और ऐसे मामलों में कई बार हमें देखने को मिला है। और पिछले कई वर्षों में जो आत्महत्या के मामले बढ़े हैं, यह भी बहुत बड़ा कारण है। इसको हम कम से कम इसको नियंत्रित करें और जो इन कोचिंग सेंटर के माध्यम से इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अभिभावकों की जो चिंता होती है वो दूर नहीं हो पाती है। कई बार वो डरे हुए रहते हैं, डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। तो ऐसी चिंता करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रीकरण का जो आपने इसमें लिया प्रावधान, ये हर 3 वर्ष में दोबारा रजिस्ट्रेशन का आपने लिया है, तो इस प्रावधान को हम ये नवीनीकरण के माध्यम से भी वो सारी चीज़ें, शर्तें जो होती है वो सेम होती है इसमें रजिस्ट्रेशन में और चाहे नवीनीकरण हो इनका, तो इस माध्यम से भी हम इन चीज़ों को नवीनीकरण, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अपने आप स्वतः इसको मान लिया जाए और नवीनीकरण इनका किया जाए, तो इनसे इनको भी सुविधा होगी संचालकों को। और जो संचालक जो भी कर रहे हैं उनको भी कई चीज़ें चिंता हो रही है, तो हमारी सरकार के माध्यम से संचालक भी परेशान नहीं हो, अभिभावक परेशान नहीं हो। और जो हमारा उद्देश्य है इस विधेयक को लाने का, उस विधेयक विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो, विद्यार्थियों का जो मानसिक तनाव है वो दूर हो और उनका भविष्य भी आगे बढ़ने के उनको अवसर मिले। और राजस्थान में अब ये कोचिंग संचालकों की जो चिंता है उसको भी हम दूर करें। कई संस्थान इसमें विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में बंद होने के कगार पे पहुंच जाएंगे, तो ये भी नहीं हो और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था भी नहीं हो। इनको हम सोच कर लाएँ। विधेयक में अभिभावकों की काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट के इन मुद्दों पर थोड़ा विचार कम हुआ है, तो इनके ऊपर भी विचार लिया जाए। और जो 16 वर्ष से कम उम्र के जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है, तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए कि उन 16 वर्ष से कम उम्र का ये जो प्रावधान है ये भी लिया जाना चाहिए। और जो जिला कमेटी में आपने जिला कलेक्टरों को जो अध्यक्ष बनाया है, तो ऑलरेडी वो 50 से अधिक कमेटियों में वहाँ पर हर रोज़ ही कोई ना कोई कमेटी में चलते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो इसमें कोई प्रावधान किया जाए कि गैर सरकारी सदस्य हो चाहे और कोई अन्य अधिकारी को इसमें परमानेंट नियुक्ति की जाए, तो आने वाले समय में ये भी चिंता दूर होगी। और इस संचालक जो ये अपने होते हैं, इनमें और भी कई काम धंधे वाले, उद्योग वाले, चाहे हॉस्टल संचालक वो सब जुड़े हुए हैं, तो ये एकदम से बंद नहीं हो और इनका जो संशोधन है वो अपन लेकर आए। और आपने जो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।